ग्राफिकल मेथड से आपको सम को सॉल्व करना है और ये एलपीपी का ही सम्स है। इसमें क्वेश्चन गिवन है मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 10x2 और इसमें सब्जेक्ट गिवन है हमें 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 16 है और जो सेकंड इक्वेशन इसमें 6x1 ये लेस देन इक्वल टू 30 है। इसमें सिर्फ दो इक्वेशन दिया गया और सिंपल सा दिया गया, यानी कि 2024 का जो पेपर था बहुत ही इजी था, राइट, क्योंकि ये जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही इजी है। तो बच्चों के लिए 15 मार्क्स निकालना बहुत इजी था। ये क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी पार्ट में से और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी इजी थे, तो आप उसमें से 30 मार्क्स तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन भाई ये कि आप एग्जाम में बैठे हो तो आपका जो इन्वायरमेंट है एग्जाम का वो डिफरेंट हो जाता है, तो दैट इज मीन जो आते भी हैं सम्स वो भी अपने गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको काम लेना है, ठीक है, जितना भी आप सीख रहे हो उसको सही तरीके से पेपर्स में लिखना है, देखिए टेंशन नहीं लेना है, तो आपके जितने भी मार्क्स है सब आपको मिल जाएंगे। फुल्ली मार्क्स दिया जाता है ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करोगे तो। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट ये इन इक्वेशन है, अब इसको इक्वेशन में फर्स्ट वन हम कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें हम x1 और x2 की वैल्यूज निकालेंगे एंड देन उसके बेसिस पे ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे एंड देन फिर इसका वर्टेक्स टेबल निकाल के मैक्स जेड की वैल्यूज बता देंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है बस इसी स्टेप्स में जाना है। फर्स्ट स्टेप्स क्या आएगा, यहाँ पे इसको इक्वेशंस में फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। इक्वेशन में दैट इज ये जो अपने को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिया है बस इसको ही यूज करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैं लेता हूँ 2x1 प्लस 5x2 ये लेस देन इक्वल टू 16 है, तो इसको अभी इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो देयरफॉर 2x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 16 हो गया। अब इसमें आप लेट कर दीजिए, लेट x1 की वैल्यू क्या हो गई 0, अगर यहाँ पे मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो 5x2 इक्वल टू 16 हो गया। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहाँ पे 16/5, 16/5 को आप डिवाइड कर सकते हो कैलसी से, तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे x2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3.2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया x1, ठीक है, x1, x2 इसकी वैल्यू आएगी 0,3.2। सेम इसी तरीके से अभी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया x1 की वैल्यूज, अब मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा x2 की वैल्यू 0, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है, तो दैट इज में 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 16, ठीक है। 2x1 प्लस 5 यहाँ पे आ गया 0 इक्वल्स टू 16, तो इट मीन्स मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 16 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 16 डिवाइड बाई 2, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो x1 इज इक्वल टू 8, समझा। इसका पॉइंट क्या बनेगा वो लिखता हूँ x1, x2 इक्वल टू इधर पे आएगा 8,0, 8,0, राइट। तो ये एक सिंगल जो फर्स्ट इक्वेशन था मुझे इससे 2 पॉइंट मिल चुका है, राइट। आपको इसी मेथड में सम को सॉल्व करना है, तो आपको एलपीपी ग्राफिकल मेथड में आपको पूरा मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, यानी कि 8 मार्क्स में से आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन से अभी अपने पास यहाँ पे 6x1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 30, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो 6x1 इक्वल टू 30, तो दैट इज मीन्स कि x1 की वैल्यू आएगी 30 डिवाइड बाई 6, तो देयरफॉर x1 की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो मतलब अपने पास पॉइंट आ गया x1, x2 क्या आएगा इसमें 5,0, ठीक है। इसमें एक ही सिंगल वेरिएबल गिवन था x1, x2 नहीं गिवन है, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बस इसको इतनी सॉल्व करना है। अब हम आते हैं इसका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, अभी देखिए यहाँ पे अपना ये y एक्सिस हो गया, ये अपना x एक्सिस हो गया, यहाँ पे अपना ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे अपने पास पॉइंट क्या है x2 में 3.2 है और x1 में 8 है, ठीक है। यहाँ पे मैं y नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे x2 लिखूंगा और यहाँ पे x1 लिखूंगा, ठीक है। x1 पे टोटल 8 है, ठीक है, क्या है 8, और x2 पे क्या 3.2 तक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ ना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, या तो आप इसको थोड़ा सा डिवाइड भी कर सकते हो, मैं इसको डिवाइड करके लिखता हूँ, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे मतलब कि ये 4 के टेबल में आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 0.4 लेता हूँ, 0.4
0.8, ठीक है, 1.2, फिर 1.6, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, यहाँ पे 2.0, फिर आएगा 2.4, इसमें आएगा 2.8, इसमें आएगा 3.2, ठीक है, फिर क्या कहेंगे 3.6। क्लियर? इस मेथड में भी आप ले सकते हो क्योंकि ये पॉइंट में है। फिर यहाँ पे सबसे बिगर नंबर क्या 8, तो यहाँ पे मैं 8 तक लेता हूँ, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इधर पे आ गया 9। ओके, तो यहाँ पे कभी भी जो भी आपको पॉइंट है यहाँ पे उससे 1 या 2 पॉइंट आगे लेने का, तो इससे क्या ग्राफ अच्छा बनेगा आपका। चलिए अब इसको प्लॉटिंग करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन में देखो आपका इधर क्या लिखा हुआ है, x1 और x2, x1 पे 0, x2 पे 3.2, तो यहाँ पे 3.2 है, इसको मैंने ऐसा डार्क किया यहाँ पे और इस पे सर्कल बना दूंगा। और सेकंड क्या है अपने पास, यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 8, तो इसमें 8 यहाँ पे ऐसा मार्क करूंगा, डार्क करूंगा, उसको सर्कल बना दूंगा। अब इसको ज्वाइंट कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो आपको ऐसे एक प्रॉपर एक लाइन लेना है स्केल से, और इधर पे इक्वेशन लिखना है इसका। इसका इक्वेशन क्या है, 2x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 16। ये हो गया। अभी नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन पे क्या आता है, सिर्फ ओनली 5 है, ठीक है, x1 पे क्या आएगा 5, तो x1 पे यहाँ पे 5, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में और कोई पॉइंट नहीं है, तो उसको हम पैरेलल करेंगे y एक्सिस, यानी कि स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। इसको भी हम इक्वेशन देंगे, इसका इक्वेशन था 6x1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 30। यहाँ पे पॉइंट लिखो 5,0 है, यहाँ पे पॉइंट लिखो 8,0 है, यहाँ पे पॉइंट लिखो 0,3.2 है, ठीक है, ये हो गया। अभी ये देखो ये साइन क्या है अपना, लेस देन इक्वल टू का साइन है, राइट। अभी मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो आपका जो फिजिबल रीजन होगा वो ओरिजिन साइड आएगा, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे ओ है ना, तो इसका पॉइंट क्या है 0,0, तो ये ओरिजिन है, तो अपना फिजिबल रीजन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इसको लिखेंगे हम फिजिबल रीजन, राइट, या फिजिबल सोल्यूशन भी लिख सकते हो आप इसको। तो इसके बाउंड्री में देखेंगे क्या क्या आता है, ठीक है, पहले तो इसमें जीरो ओरिजिन कंसिडर होगा यानी कि 0, फिर इसके बाद इधर पे आएंगे तो इधर पे ए पॉइंट लिखा हमने, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, उसको बी लिखेंगे, और ये हो गया अपना सी, ठीक है। तो बी पॉइंट क्या आएगा अपना, देखो ये पूरा एग्जैक्ट 5 पे आ रहा है x1 पे, और x2 पे जाएंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अभी 1.2 ले रहा हूँ। आप लोग एक प्रॉपर स्केलिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1.2 आएगा, या उससे आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन चांसेस है 1.2 के आने के। तो ये मेरा फिजिकल रीजन आ गया और उसके पॉइंट आ गया। आई होप क्लास की ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये आपको समझ में आ गया कि आप उसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या उसको बना सकते हो। अब ये जो आ गया अपने पास फिजिकल रीजन, अब इसके बाद हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि वर्टेक्स टेबल फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर हम मैक्स जेड की वैल्यूज निकालेंगे। मैक्स जेड की यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हो, ये इक्वेशन फॉर्मेट में गिवन है, बट हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वर्टेक्स टेबल लेंगे, या आप उसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। आप उसको कॉर्नर पॉइंट मेथड लिखो या फिर उसको वर्टेक्स टेबल लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। देन अब हम इसका कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे पहले लिखेंगे वर्टेक्स, ठीक है, फिर इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट, फिर मैक्स जेड की वैल्यू यहाँ पे 2x1 प्लस, ठीक है, और 10x2 है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे वर्टेक्स में क्या लिखेंगे, ओ ओरिजिन, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ओ ए बी सी, ठीक है। ओ का क्या है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 x2 के फॉर्मेट में आएगा, x1 की वैल्यू 0 हो गई, x2 की वैल्यू भी 0 हो गई। ए में देखो, ए में क्या अपने पास 0,3.2 है, तो x1 की वैल्यू 0 हो गई, x2 की वैल्यू 3.2 हो गई, ठीक है। बी में देखो क्या है, यहाँ पे 5 है, 1.2 हो गया इसमें, तो x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू क्या आएगी 1.2,
फिर सी में आते, सी में पे क्या है 5,0 है, ठीक है, x1 इक्वल टू 5 और x2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये आ गया। अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 और x2 के प्लेस पे। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई इसमें 0 और x2 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो दैट इज मीन इसका आंसर आएगा 0। यहाँ पे आते हैं 2, x1 के प्लेस पे 0 प्लस इधर पे 10 है, फिर x2 के प्लेस पे क्या आएगा 3.2, इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा इसका आंसर। आप कैलसी कर सकते हो। फिर इसमें x1 के प्लेस पे 5 है प्लस 10, x2 के प्लेस पे 1.2 है, तो इसमें 5 2 10 होता है और 1.2 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 12 प्लस 10 22। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम लोग 2, x1 के प्लेस पे 5 और x2 के प्लेस पे 0, तो आंसर आएगा 10। तो हमें क्या चाहिए इसके अंदर, सिर्फ मैक्स की वैल्यू, मैक्स z इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर 32, मतलब ए पॉइंट आया इसके अंदर, तो इसमें आएगा मैक्स z इक्वल टू 32। इसमें इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे, देयरफॉर x1 इक्वल टू कितना था अपने पास, x1 की वैल्यू क्या है 0 और x2 की वैल्यू क्या है 3.2। बस इतने लिखना है आपको, इतना करने पे आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। आई प्लस ये जो ग्राफिकल मेथड था ये आपको समझ में आ गया, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, किस मेथड में करना है, ठीक है। बहुत ही इजी सा स्टेप्स था, देखिए बहुत ही बोल सकता हूँ मैं कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं था ये सम्स के अंदर, और ये 8 मार्क्स है, दैट इज बहुत ही अच्छा सा आपको स्कोरिंग दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पे, ठीक है। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट वीडियो में इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी एंड डी, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक ये बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का डी गिवन है आपको यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम से। तो इसमें क्वेश्चन है अ सेल्स मैनेजर हैज टू बी असाइंड सेल्स मैन टू 4 टेरिटरी, he has 4 candidates of varying experience and capabilities. The manager assesses the possible profit for each salesman in each territory as given below. तो दैट इज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको टेरिटरीज गिवन है, सेल्स गिवन है, इसमें सेल्समैन 1 2 3 4 गिवन है, टेरिटरी गिवन है 4 तक गिवन है, राइट। इसमें फाइंड करना है आपको असाइनमेंट ऑफ द सेल्समैन टू द टेरिटरी सो दैट द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सम जो दिया हुआ है ये मैक्सिमाइज के बेसिस पे गिवन है, असाइनमेंट प्रॉब्लम इन मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज का सम होता है, तो इसके फर्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप आता है अपना रिग्रेट मैट्रिक्स, एंड देन जब हमें रिग्रेट मैट्रिक्स मिलता है उसके बाद फिर हम निकालते हैं रो मैट्रिक्स, एंड थर्ड वन आता है फिर अपना कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये थर्ड कॉलम मैट्रिक्स, एंड देन फोर्थ आ जाएगा अपना इधर पे असाइनमेंट, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट होगा, एंड जो फिफ्थ होता है उसमें आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है, राइट। तो ये जो स्टेप्स है ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मैक्सिमाइज के सम से। तो आपको रिग्रेट मैट्रिक्स करना है, इसमें मैंने आपको जो चैप्टर है आपका उसमें मैंने पहले से लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको पेपर सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप उसको रिफर कीजिए। तो रिग्रेट मैट्रिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी आपको मैक्सिमाइज का सम आएगा तो आपको क्या करना है, इसके अंदर रिग्रेट मैट्रिक्स करना है, एंड देन रिग्रेट मैट्रिक्स के बाद आपको रो कॉलम एनालिसिस फिर असाइनमेंट, ये आपके स्टेप्स आ जाएंगे। यहाँ पे करना कैसे ये देखते हैं। देखिए ये जो सम्स है ये आपको 8 मार्क्स के लिए दिया गया है क्वेश्चन पे, तो दैट इज अगर आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको 8 मार्क्स मिलना कंपलसरी हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली करना क्या है इसके अंदर, रिग्रेट में करते क्या हम लोग कि ये जो आपका पूरा ये जो शेड्यूल है या जो टेबल्स है, ठीक है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर यानी कि बिगर नंबर है, ठीक है, उसको हम होल टेबल से माइनस कर देंगे। तो मुझे इसमें बिगर नंबर दिखाई दे रहा है 40, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है मुझे 40, मुझे बिगर नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 40 से अब मैं क्या करूंगा, 40 से ये सबको माइनस कर दूंगा, जितने भी मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट या जो प्रॉफिट है तो ये सब मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे रिग्रेट मैट्रिक्स मिल जाएगा। करना कैसे है, आंसर माइनस में नहीं आएगा, आप कैसे भी माइनस करो बट आपको माइनस में नहीं लिखना है, राइट। दैट इज 35 माइनस 40 तो 5, आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आप 35 माइनस 40 करोगे तो -5 आएगा, 40 माइनस 35 करोगे तो पॉजिटिव में 5 आएगा। आपका आंसर चाहे कैसे भी आए, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, फिर भी आपको पॉजिटिव में ही लिखना है। 27 माइनस 40 करेंगे तो उसमें आंसर 13 आएगा, एंड देन 12 फिर एंड देन 3, फिर 48 28 से माइनस करेंगे तो 12, 34 से माइनस करेंगे, ठीक है 6, फिर 29 से माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 11, एंड 40 माइनस 40 0। देन इसके बाद 35 अगेन यहाँ पे 40 आ गया तो इसमें 5, फिर 24 से करेंगे तो 16,
32 से करेंगे तो 8 एंड 33 से किया तो 7। 24 से माइनस करते हैं 40 को तो 16। 32 माइनस करेंगे तो 8, 25 से करेंगे तो 15 एंड 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिग्रेट मैट्रिक्स यहाँ पे। अब रिग्रेट मैट्रिक्स से हमें क्या करना है, रो मैट्रिक्स या रो मिनिमाइज करना है इसमें, राइट। तो रो मिनिमाइज कैसे करेंगे आप, इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखेंगे। लोवेस्ट वैल्यू क्या है इसमें, 3। 3 से माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 3 2। ठीक है, फिर 13 माइनस 3 करेंगे तो इसमें आ गया 10। 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 एंड देन 0, राइट। सेकेंड में देखो, इसमें 0 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज है तो उसको कॉपी कर लेते हैं, तो 12 6 11 0। ओके, अभी थर्ड में देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 7, सॉरी 5। 5 से माइनस करते हैं तो स्टार्टिंग में 0 आ गया, फिर 11 3 एंड 2, राइट। एंड S4 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 8। 8 से माइनस करेंगे तो फर्स्ट आ गया 16, फिर 0 एंड 7 एंड लास्ट में 4। ठीक है, तो अपने पास आ गया अभी रो मैट्रिक्स या रो मिनिमाइज आ गया। अब हमें कॉलम में जाना है, तो कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम वाइज आएंगे, यानी कि T1 T2 T3 एंड T4। तो T1 में सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है, 0, तो उसको एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, 2 12 0 8, ठीक है, माइनस करेंगे तो सेम आएगा। T2 में करेंगे तो सेम 10 6 11 0। T3 में करते हैं, यहाँ पे सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है, 3 है यहाँ पे, तो 3 से माइनस करेंगे 9 माइनस 3 6, फिर 11 माइनस 3 8 एंड देन 0 एंड देन 4, राइट। एंड द लास्ट वन में सेम 0, तो उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। ओके, तो ये आ गया आपके पास कॉलम। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स आ गया, कॉलम मिनिमाइज आ गया। अब इसको हम एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस कैसे करना है ये देखना है अपने को। एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 0 को यहाँ पे कवर करेंगे। तो मैक्सिमम 0 यहाँ पे देख तो ये जो T4 है, ठीक है, यहाँ पे एक है, तो ये हो गया 1। फिर S3 यहाँ पे है अपने पास, यहाँ पे हो गया 2। ओके, एंड S4 है अपने पास यहाँ पे, ये हो गया 3। तो दैट इज मीन्स बस अपने पास यही है, बट अपने को क्या चाहिए इसमें, नंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, मिनिमम नंबर्स ऑफ लाइन कितना है इसमें, हमने बनाया 3। ठीक है, और अपने पास मैट्रिक्स साइज क्या है, मैट्रिक्स साइज है 4। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन क्या है अपने पास, 3 आ गया, और मैट्रिक्स साइज 4 है, दैट इज में ये इक्वल नहीं है, तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करेंगे ये देखते हैं। अभी अपने पास देखो यहाँ पे, ठीक है, जो बच गया है, ठीक है, जिसपे हमने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट या लीस्ट वैल्यू जो है वो 2 है अपने पास। 2 हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है, उधर हम प्लस करेंगे। ठीक है, और जो नंबर्स है, ठीक है, नंबर ऑन लाइन, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, नो चेंजेस, नो चेंज, राइट। दैट इज मीन 0 11 0 8 0 4 4 0 0। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, राइट। एंड जो नंबर्स लाइन पे नहीं है, ठीक है, उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर से माइनस कर देंगे। ठीक है, अ नंबर विच नॉट लाइज ऑन लाइन। ठीक है, a number which not lies on the line, then we reduce or we minimize the value by least value या least profit। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ गया तो इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो इंटरसेक्ट हुआ उसको हम प्लस करेंगे, और जो नंबर पे लाइन है उसमें नो चेंजेस होगा, और ऐसे नंबर्स जो लाइन पे लाइज नहीं करते हैं वहां से हम उसको मिनिमाइज कर देंगे। ओके, तो उसको करना कैसे ये देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने 2 लिया हुआ है, तो 2 को माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 2 यहाँ पे माइनस हुआ तो 0 हो गया। फिर 10 है, 10 को 2 से माइनस करेंगे तो 8, फिर 6 को 2 से माइनस करेंगे तो 4, राइट, और ये 0 एज इट इज। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिसमें कोई चेंजेस नहीं है पहले मैं वो लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे
यहाँ पे लाइन पे तो ये एज इट हो गया। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसमें हम प्लस माइनस करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। और यहाँ पे देखो 011 0 ये कॉपी हो जाएगा, 011 0 कॉपी हो गया। 804 ये कॉपी हो गया है। अब यहाँ पे 12 - 2 करेंगे तो 10 हो गया। 6 - 2 करेंगे तो 4। 8 - 2 करेंगे तो 6। ठीक है। और कहाँ पे होगा, कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 है तो 2 to 4 एंड 4 to 6 यहाँ पे हो गया। ओके, अब हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम जीरो कहाँ पे, सेम है यहाँ पे, ये T4 पे एक है 1, और S3 पे सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम जीरो पहले कवर करना है इसमें। यहाँ पे 2 जीरो से, यहाँ पे भी 2 जीरो से, 2 हो गए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। आप इसको कैसे भी कंसिडर कर सकते हो, सर रो वाइज भी लेके जा सकते हो तो 3 हो गया, और इसको आप कॉलम वाइज भी लेके आ सकते हो तो ये 4 हो गया। तो दैट इज इसमें नंबर्स ऑफ मिनिमम लाइन जो है, ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मिनिमम नंबर, ठीक है, ऑफ लाइन इक्वल टू 4 है, और मैट्रिक्स साइज भी अपने पास क्या है, 4। मैट्रिक्स साइज इक्वल टू 4, राइट। अब हम इसको असाइन करेंगे जॉब को। कैसे असाइन करना है, पहले इसको हम कॉपी कर लेंगे। 0 10 0 8 8 4 11 0 4 6 0 4 0 0 4 6। ठीक है। अब इसको आपको असाइन करना है जॉब को। तो असाइन कैसे करेंगे, बस इतना याद रखना है कि एक सेल्समैन एक टेरिटरी, एक सेल्समैन को 2 टेरिटरी मिल जाएगा, या एक सिंगल सा टेरिटरी में 2 सेल्समैन नहीं आएंगे। ठीक है। तो दैट इज में जो जीरो है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको असाइन करना है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे T2 में देखो एक ही जीरो है, तो इसको मैंने एक जीरो दे दिया। अभी इसके अगेंस्ट में रो वाइज में कोई जीरो है नहीं है, कॉलम वाइज में कोई जीरो है नहीं है। ठीक है। तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं हम लोग S2 में। S2 में देखो यहाँ पे भी एक ही जीरो है। ठीक है। तो इसके रोज में कोई जीरोस नहीं है, कॉलम में देखो इधर पे जीरो, तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि S2 का टेरिटरी T4 हो गया, S4 का टेरिटरी T2 हो गया। अभी 2 बचा है अपने पास। अभी इसके अंदर देखो यहाँ पे एक ही जीरो है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, अगर मैंने ये वाला लिया S3 के लिए T1, तो S1 पे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो S1 में कोई भी जीरो नहीं बचे। तो पहले मैं इसको ये जीरो देता हूँ और ये कैंसिल कर दूंगा। फिर S3 में ये वाला, तो मतलब ईच सेल्समैन को एक टेरिटरी मिल गया। अभी हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप्स नंबर 5, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्समैन, ठीक है, फिर आएगा टेरिटरी, ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा प्रॉफिट। ओके, तो अपने पास टोटल 4 सेल्समैन, S1 S2 S3 एंड S4, यहाँ पे इसका टोटल। अभी देखो S1 में टेरिटरी कौन सा, T1, तो इसमें लिखते हैं T1। S2 में T4, राइट। S3 में T3, और बचा क्या अपने पास, T2 बचा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेल्समैन लिख दिया, यहाँ पे टेरिटरी जो मैंने असाइन किया था वो लिख दिया है। अब हम आते हैं प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो लिखते हैं। अपना जो मेन क्वेश्चन था, देखिए जो पेपर्स में है, एक क्वेश्चन पेपर में, उसमें से देखना है। तो S1 T1, S1 T1 पे वैल्यू क्या है 35, यहाँ पे 35 लिखा। S2 T4, S2 T4 में 40, फिर S3 T3, S3 T3 32, ठीक है, और S4 T2 32, राइट। अब इसको हम टोटल कर देंगे क्लास, तो इसका टोटल आएगा यहाँ पे 9, 9 हो गया, 3 3 6 13, तो 139। तो इसमें ऑप्टिमल प्रॉफिट क्या आएगा, देयरफॉर ऑप्टिमल प्रॉफिट ₹139। आई होप क्लास की जो कॉन्सेप्ट था असाइनमेंट प्रॉब्लम का, ये आपको समझ में आ गया, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे टेबल्स पहले से बना लिए थे, क्योंकि सेम टेबल्स रहेंगे ताकि अपना टाइम बचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आई होप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट
कंप्लीट कर लिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 अब तक हमने कंप्लीट किया 2024 अप्रैल मंथ के पेपर्स में, और ये TYBMS ऑपरेशनल रिसर्च है। नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट। तब तक के लिए बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।